वो पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें पिछले टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं और यहाँ पर आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो गिरा हुआ के लिए अगर यहाँ पे बात करें तो गिरा हुआ के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है आपका, उसे कहते हैं पतित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पतित। गिरा हुआ यानी कि पतित। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मैंने आपको पिछली क्लास में कराए और यहाँ पर भी होने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, तो जिसकी आशा न की गई हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। तो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें आशातीत, तो आशातीत किसे कहते हैं, आशा से बहुत अधिक। यहाँ पे अगर बात करें आशातीत तो आशा से बहुत अधिक, तो उसे कहते हैं आशातीत। तो यहाँ पर इनको भी नोट करते चलना, और ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम से पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, तो पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें द्वीप की, तो द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप उसे कहते हैं पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं। ठीक है, पानी के बीच उथले छोटे स्थान को, पानी के बीच उथले छोटे स्थान को द्वीप कहते हैं, छोटे स्थान को। तो इनको भी नोट करते चलना, स्थान को। अब यहाँ पे अगर बात करें कि महाद्वीप, तो महाद्वीप किसे कहते हैं, तो महाद्वीप उसे कहते हैं पानी के बीच में बड़े भूभाग को। तो यहाँ पर इनको भी नोट करना, पानी के बीच में बड़े भूभाग को, पानी के बीच में बड़े भूभाग को कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, बड़े भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या आपका, प्रायद्वीप। तो पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं। देखिए जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, तो जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जिसके पास कुछ भी न हो तो उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अकिंचन। अब देखिए यहाँ पे अकिंचन, तो इनको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। तो यहाँ पर विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं अभिभाषण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभिभाषण। तो उसे अभिभाषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ संभाषण की, तो यहाँ पर एक चीज़ और इसको नोट कर लेना, संभाषण। तो संभाषण किसे कहते हैं, दो लोगों या दो लोगों के अधिक बीच किया गया वार्तालाप। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, दो लोगों या अधिक लोगों के बीच, दो लोगों या अधिक लोगों के बीच, अधिक लोगों के बीच, लोगों के बीच किया गया वार्तालाप। ठीक है, बीच किया गया वार्तालाप, तो उसे कहते हैं संभाषण। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, वार्तालाप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि से अंत तक, तो आदि से अंत तक क्या कहलाता है, तो आदि से अंत तक जो कहते हैं उसे कहते हैं आदोपांत। ठीक है, आदोपांत, उस आदि से अंत तक। देखिए अब यहाँ से आदोपांत की अगर बात करूँ तो आदोपांत कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ होती है आदि से अंत तक, तो उसे आदोपांत। अब यहाँ पे आदि कहते किसे हैं, देखिए आदि। अब आदि की अगर बात करूँ, आदि, तो यहाँ पर जो आदि दिया है अगर इसकी बात करूँ आदि, तो आदि उसे कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ शुरुआत होती है। ठीक है, तो आदि को यहाँ पर नोट कर लेना, जहाँ से कोई चीज़ की शुरुआत होती है, जहाँ से
कोई चीज़ की शुरुआत होती है, चीज़ की शुरुआत होती है तो उसे कहते हैं आदि। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। ठीक है, तो दावानल उसे कहते हैं दावानल। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए अब बड़बनाल किसे कहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, बड़बनाल। तो बड़बनाल उसे कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, समुद्र में लगने वाली आग, लगने वाली आग तो उसे कहते हैं बड़बनाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए यहाँ पे अब जठरनाल की अगर बात करूँ, यहाँ पर जठरनाल, तो यहाँ पर इसको जो पूछता है जठरागिन कर लेना, जठरागिन। ठीक है, तो जठरागिन को यहाँ पर नोट कर लेना। जठरागिन किसे कहते हैं? पेट में लगने वाली आग। जठरागिन कौन सी होती है आपकी? पेट में लगने वाली आग। ठीक है, पेट में लगने वाली आग। तो सारे क्वेश्चन इसमें आपके इसी टाइप से पूछे जाते हैं और यहाँ पर इनको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, तो जहाँ लोगों का मिलन हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जहाँ लोगों का मिलन होता है तो वो कहलाता है आपका सम्मेलन। ठीक है, क्या कहलाता है? सम्मेलन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना। अब मेला किसे कहते हैं? मेला, तो मेला क्या होता है आपका? मनोरंजन के लिए विशिष्ट अवसर पर बाजार के रूप में लोगों का समूह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर भीड़ की बात करूँ तो भीड़ किसे कहते हैं? अनियंत्रित ढंग से लोगों का इकट्ठा होना, तो उसे भीड़ कहते हैं। अब यहाँ पे बात करें सम्मेलन की, तो सम्मेलन किसे कहते हैं? यानी कि जब दो लोगों के परस्पर मिलन को सम्मेलन कहते हैं। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्याकरण जानता हो, तो जो व्याकरण जानता हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जो व्याकरण जानता है, देखिए तो उस शास्त्री, अब यहाँ पे पहले बात करो शास्त्री की, तो शास्त्री किसे कहते हैं? जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, तो शास्त्री उसे कहते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान हो तो उसे शास्त्री कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है? जो व्याकरण जानता हो तो उसे कहते हैं वैयाकरण। ठीक है, तो उसे वैयाकरण कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, तो फिर किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर क्या दिया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें उसके लिए शब्द की, देखिए कोई भी परीक्षा या प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो दिया जाता है वो आपका पारितोषिक, तो उसे कहते हैं पारितोषिक। ठीक है, तो उसे पारितोषिक कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ पुरस्कार की, तो पुरस्कार किसे कहते हैं? किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार क्या होता है आपका? तो यहाँ पे पुरस्कार होता है किसी कार्य या सेवा के लिए, तो किसी कार्य या सेवा के लिए, इसको भी नोट कर लेना, किसी कार्य या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, के लिए प्रदान किया जाता है तो उसे कहते हैं पुरस्कार। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ उपहार की, तो उपहार किसे कहते हैं? अपने से बराबर या छोटे को भेंट स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, अपने से बराबर, अपने से बराबर या छोटे को भेंट रूप में, या छोटे को भेंट स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, भेंट स्वरूप दिया जाता है तो उसे कहते हैं उपहार। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे बात करें, देखिए सख्य भाव मिश्रित अनुराग, तो सख्य भाव मिश्रित अनुराग को जो कहते हैं वो कहते हैं प्रणय। क्या कहते हैं? प्रणय।
अब देखिए यहाँ पे स्नेह की बात करूँ तो स्नेह किसे कहते हैं, अपने से छोटे बच्चों से होता है। ठीक है, स्नेह क्या होता है, अपने से छोटे बच्चों से होता है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, स्नेह अपने से छोटे बच्चों से होता है। ठीक है, अपने से छोटे या बच्चों से होता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, बच्चों से होता है या बच्चों से होता है, तो उसे स्नेह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए तो अब यहाँ पे सख्य भाव की, यहाँ पे पूछा सख्य भाव भी है, तो सख्य भाव किसे कहते हैं, अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति, अपने दोस्तों या सखाओं के प्रति। ठीक है, सखाओं के प्रति, तो उसे सख्य भाव कहते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे इसमें आपके कवर हो जाएंगे, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। तो कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है। देखिए, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगने के लिए उसे कहते हैं कलंक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कलंक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बात करें दुष्चरित्र की, तो यहाँ पर दुष्चरित्र किसे कहते हैं, तो दुष्चरित्र उसे कहते हैं अपयश स्थायी रूप से बदनाम होना। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी नोट कर लेना, तो यहाँ पे इसको भी नोट करें, दुष्चरित्र किसे कहते हैं, अब जबकि अपयश या स्थायी रूप से बदनाम होना दुष्चरित्र। ठीक है, दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष अपकीर्ति, यहाँ पर अपकीर्ति किसे कहते हैं, यानी कि दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष अपकीर्ति कहलाता है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शस्त्र क्या है। तो शस्त्र क्या है, शस्त्र की अगर बात करें, देखिए शस्त्र, तो शस्त्र होता क्या है, यानी कि शस्त्र की बात करें, जो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, तो उसे कहते हैं शस्त्र कहते हैं। ठीक है, जो वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, देखिए तो उसे क्या कहते हैं, हम शस्त्र कहते हैं। और जबकि हथियार किसे कहते हैं, यहाँ पर ये तो शस्त्र हो गया। ठीक है, शस्त्र हो गया। अब यहाँ पे हथियार क्या होता है, हथियार, तो हथियार क्या होता है, हथियार फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, तो जबकि हथियार क्या कहते हैं, फेंक कर चलाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अस्त्र, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए शस्त्र में आपके क्या क्या आते हैं, शस्त्र में आपके तलवार आ गई। ठीक है, तलवार आपकी शस्त्र आ गया, तलवार हो गई, लाठी हो गया, तो ये शस्त्र है। अब यहाँ पे अस्त्र की बात करूँ, जैसे देखिए, जैसे आपका तीर हो गया, तीर हो गया, बम हो गया, या धनुष हो, तीर हो गया और आपकी मिसाइल हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, अस्त्र है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें संसार के प्रति प्रेम यानी कि संसार के प्रति मोह न रहा हो। तो जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए जिसमें संसार के प्रति मोह नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं वीतरागी। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, वीतरागी कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ अनुरागी की, तो अनुरागी किसे कहते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह हो। ठीक है, तो जिसमें संसार के प्रति मोह हो, जिसमें संसार के प्रति मोह हो। ठीक है, संसार के प्रति मोह हो, तो उसे कहते हैं अनुरागी, और जिसमें संसार के प्रति मोह न हो, तो उसे कहते हैं वीतरागी। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो। तो जो कभी बूढ़ा न हो, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए जो कभी बूढ़ा न हो, तो उसे कहते हैं अजर। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो उसे अजर कहते हैं। अगर अमर की बात करूँ, तो अमर कैसे कहते हैं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, जो
कभी मृत्यु को प्राप्त न हो। ठीक है, जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो तो उसे कहते हैं अमर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, देखिए तरुण किसे कहते हैं। तरुण की अगर यहाँ पे बात करूँ तरुण, ठीक है, तो तरुण होता है युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला। तरुण होता है आपका युवा अवस्था को प्राप्त करने वाला, अवस्था को प्राप्त करने वाला, तो उसे कहते हैं तरुण। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करूँ सदाबहार की, तो सदाबहार किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, प्रत्येक परिस्थिति में, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, प्रत्येक परिस्थिति में एक समान बने रहना, परिस्थिति में एक समान बने रहना, तो वो कहलाता है आपका सदाबहार। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से कवर हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं। देखिए जो कानून के विरुद्ध हो, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें वैधानिक की, तो वैधानिक किसे कहते हैं, तो वैधानिक उसे कहते हैं जो विधि के अधीन हो। ठीक है, जो विधि के अधीन हो, विधि के अधीन हो तो आपका वैधानिक कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे कहते हैं अवैध। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम अवैध कहते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करूँ संवैधानिक की, तो संवैधानिक किसे कहते हैं, जो संविधान के अधीन हो। ठीक है, जो संविधान के अधीन हो, संविधान के अधीन हो तो वो कहलाता है आपका संवैधानिक। और यहाँ पे देखिए एक शब्द, तो जितने भी हैं यहाँ पे आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज के टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। और यहाँ पे मैंने अनेकार्थी शब्द आपको अधिकतर जो करे गए हैं, पूछे गए हैं, वो यहाँ पर करा दिए, और आपको जो प्रीवियस ईयर में कराऊंगा आगे जो प्रैक्टिस साइट पे, वहाँ पर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, किसी कथन पर सहमत होना। तो किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ किसी कथन पर सहमत होना, तो किसी कथन पर सहमत होना जो कहलाता है वो कहलाता है आपका, देखिए किसी कथन पर सहमत होना तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वीकृति। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट करना, अनुमोदन। तो अनुमोदन किसे कहते हैं, जब कोई संस्था या विभाग आपके किसी प्रयोज्य पर अपनी सहमति देता है और अनुमोदन देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुमोदन कहते हैं। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए कुछ और यहाँ पे मैं आपको करा दूँ तो उनको नोट करना। जैसे मैं कहूँ देखिए पीछे चलने वाला, तो पीछे यहाँ पर कुछ हैं जो मोस्ट हैं उनको भी नोट करना। पीछे यहाँ पर नोट करते चलना, पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, तो पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, उसे कहते हैं अनुगत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुगत कहते हैं। तो यहाँ पर इनको नोट कर लेना, कुछ मोस्ट हैं पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अनुगत होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, जैसे कहते हैं जिसके बराबर कोई न हो, जिसके बराबर कोई न हो तो उसे क्या कहते हैं, जिसके बराबर कोई न हो तो उसे कहते हैं अनुपम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और नोट करना, अनुपम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जितने पॉइंट है लिखते चलना। पीढ़ी दर पीढ़ी चले, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, जो कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, चला आने वाला, तो उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे कहते हैं हम अन्यवागत। क्या कहते हैं, अन्यवागत। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना,
अन्यव्ययागत। ठीक है, अन्यव्ययागत कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, क्रम से चलने वाला उसे क्या कहते हैं? क्रम से चलने वाला। क्रम से चलने वाला, तो क्रम से चलने वाले को कहते हैं क्रमागत। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम क्रमागत। तो इनको भी नोट कर लेना। उसके बाद आगे एक पॉइंट और नोट करना, पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है? पर्वत की तलहटी। ठीक है, तलहटी। तो पर्वत की जो तलहटी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उपत्यका। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उपत्यका। तो इसको भी नोट कर लेना। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, तलहटी जो पृथ्वी और समुद्र से लगी हो। ठीक है, तो पर्वत तो उसे कहते हैं तलहटी। अब तलहटी यहाँ पे किसे बात करें? जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। जो पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। पृथ्वी और समुद्र तल से लगी हो। ठीक है, समुद्र तल से लगी हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तलहटी। ठीक है, तलहटी। तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, और एक चीज़ और आगे नोट करना है, पर्वत का ऊपरी भाग। ठीक है, तो पर्वत का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पर्वत का ऊपरी भाग। तो पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं अत्यधिका। ठीक है, अधित्ययिका। तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अगला जो पूछ लिया जाता है, जैसे कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो यहाँ पर इनको नोट करते चलना, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। धन व्यय करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? जो कंजूसी से धन व्यय करता है तो उसे कहते हैं कृपण। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कृपण। देखिए, अब यहाँ पे एक होता है मितव्ययी, तो जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करे, तो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, जो अपनी सारी ज़रूरतों को कम खर्चे में पूरी करे। कम खर्चे में पूरी करे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। तो इसको भी नोट कर लेना, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं मितव्ययी। उसके बाद अगला पॉइंट नोट करेंगे जो पूछा जाता है। देखिए, किसी की सहायता करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाला। तो किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? उसे कहते हैं सहायक। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सहायक। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, जो हृदयवान हो। अब उसे क्या कहते हैं? जो हृदयवान हो। हृदयवान हो, तो उसे कहते हैं सहृदय। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सहृदय। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना जो कंफ्यूज करता है, साथ चलने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? साथ चलने वाला। तो साथ चलने वाला होता है आपका सहचर। ठीक है, वो होता है आपका सहचर। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना जो कंफ्यूज करता है, साथ कार्य करने वाला। तो साथ कार्य करने वाला। अब साथ कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सहकार। ठीक है, सहकार। तो ये तीनों कंफ्यूज करते हैं, एक साथ ही देता है ऑप्शन में, जब भी देगा ये सहृदय, सहायक और सारे एक साथ ही देगा। इसमें जो भी पूछेगा ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे इनके साथ। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे नोट करना, जो क्वेश्चन पूछता है भला चाहने वाला, तो यहाँ पर नोट करना भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हितैषी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हितैषी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछ लेता है हितैषी कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हितैषी हो गया जिसमें स्वार्थ निहित हो। अब उसे क्या कहते हैं? जिसमें
स्वार्थ निहित हो। ठीक है, जिसमें स्वार्थ निहित हो। ठीक है, जिसमें स्वार्थ निहित न हो तो उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थ। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थ। अब यहाँ पे जिसमें स्वार्थ निहित न हो उसे निस्वार्थ। अब जिसमें स्वार्थ निहित हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो यहाँ पर देता है जिसमें स्वार्थ निहित हो। ठीक है, स्वार्थ निहित हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है ऑप्शन में, तो उसे कहते हैं स्वार्थी। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपका इसमें पूछा जाता है किस टाइप से, जैसे आपका वाक्य हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन समय पहले से निश्चित हो। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आने का दिन, जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित हो। और समय, ठीक है, समय पहले से निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, पहले से निश्चित नहीं होता है। ठीक है, निश्चित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अतिथि। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अतिथि क्या होता है? देखिए, वह जो बिना बताया है, ठीक है, या गणमान्य विशिष्ट व्यक्ति को अतिथि, या ये भी पूछ लेता है वह व्यक्ति अतिथि वह जो बिना बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ लेता है वह जो बिना बताए आए तो उसे भी अतिथि ही कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही पूछ लेता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, देखिए, जो गोद लिया हुआ, तो गोद लिया हुआ क्या कहलाता है? गोद लिया हुआ, तो गोद लिया हुआ जो होता है उसे कहते हैं हम, यानी कि दत्तक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दत्तक। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना जो कन्फ्यूजन में इसके आप साथ देता है ऑप्शन में, देखिए, पति पत्नी का जोड़ा, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करना, पति पत्नी का जोड़ा। तो पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? वो कहलाता है दंपत्ति। ठीक है, क्या कहलाता है? दंपत्ति। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? जिसे त्याग देना उचित हो, त्याग देना उचित हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं त्याज्य। तो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने ला, देखिए, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, तो उसे क्या कहते हैं? दत्तचित्त। तो उसे दत्तचित्त कहते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, दत्तचित्त। तो ये क्वेश्चन में आपके दे देता है एक साथ, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं तो इनको एक साथ ही रख देता है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं जो आपको देता है। देखिए, अब यहाँ पे जो मापा न जा सके तो उसे क्या कहते हैं? जो मापा न जा सके। तो यहाँ पर अगर बात करें जो मापा न जा सके तो उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अपरिमेय। अब यहाँ पे अपरिमेय हो गया। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए, ऑप्शन में जो जिसे पिया न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे पिया न जा सके। ठीक है, जिसे पिया न जा सके तो उसे जो कहते हैं अनुपेय। ठीक है, अनुपेय कहते हैं। अब यहाँ पे आगे नोट करना, देखिए, जो कभी मरे नहीं, जो कभी मरे नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए,
जो मापा न गया हो। अब यहाँ पे ऑप्शन में यह भी दे देगा, जैसे अपरिमेय है तो जो मापा न गया हो, जो मापा न गया हो तो उसे क्या कहते हैं, अमापित। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे देता है अमापित, तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अमापित उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पे आगे नोट करना, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, कोई आकार नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निराकार, ठीक है। क्या कहते हैं, निराकार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी कराए सारे मोस्ट हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। ये वाक्य भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो कल के टॉपिक में, अगले टॉपिक में जो पढ़ेंगे मैं कल बता दूंगा आपको। तो आज के टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।